Welcome to the world of cell. आइए चलते हैं यूकैरियोटिक सेल के पास। सेल यानी कि कोशिका, आपको पता है कि ये हमारे शरीर की सबसे मूल क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। इसे इंग्लिश में कहते हैं कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप ये भी जो भी आपके सामने छोटे-छोटे कुछ दूर जैसे दिख रहे हैं, दूर से कुछ दिख रहे हैं छोटे-छोटे, सफ़ेद-सफ़ेद जैसे, ये सब क्या हैं? कोशिकाएँ हैं हमारी। कोशिकाएँ यानी क्या है हमारी? सेल हैं। अब हम इस कोशिका को क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि जो चाहे जितनी भी सजीव वस्तुएँ हैं, उन सभी का चाहे डाइजेशन हो, चाहे श्वसन हो या उत्सर्जन हो, यानी डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब की सब किसकी मदद से होती हैं? हमारी इसी कोशिका की मदद से होती हैं। तो ये काम करती हैं कोशिकाएँ। ये सब काम कौन करता है? कोशिकाएँ करती हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि संक्रियात्मक इकाई इसको बोलते हैं। और संरचनात्मक इकाई क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि किसी भी बॉडी का, यानी किसी भी, चाहे पौधा हो, चाहे कोई भी जंतु हो, जीव हो, उसका जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो किसकी वजह से बना हुआ है? इसी सेल की वजह से बना हुआ है, इसी कोशिका की वजह से ही बना हुआ है। ठीक है? जो प्लांट है या एनिमल, यानी पौधा हो, जानवर हो, सबका हर एक ऑर्गन, यानी हर एक शरीर का हर एक अंग किससे मिलकर बन रहा है? इसी कोशिका यानी इसी सेल से मिलकर बना है। तो आइए आपको दिखाता हूँ। ये कोशिका की आवाज़, ये कोशिका में इस तरह से हम चल रहे हैं। आइए कोशिका में घूमते हैं थोड़ा-सा। थोड़ा-सा कोशिका के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में अपने खुद के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से, जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। आप इनको देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये हैं रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? कॉर्क की पतली-पतली पट्टियों में उन्होंने क्या देखा था? कोशिका देखी थी। जब पता है, जब इन्होंने 1665 ईस्वी में जब इन्होंने अपनी बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी से जब देखा कोशिका को, तो ये बड़े हैरान रह गए। उनको मधुमक्खी छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी। उन्होंने कहा कि इसमें क्या छोटे-छोटे कमरे बने हुए हैं। इसीलिए इन्होंने इसका क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। ठीक? क्योंकि ये लैटिन वर्ड सेल्युलर से मिलके बना हुआ है, जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। फिर बात आती है 1674 की। 1674 में उन्नतशील माइक्रोस्कोप, यानी कि इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से सबसे पहले जीवित सेल में जो देखने वाले व्यक्ति थे, वो थे एंटोनियो ल्यूवेनहाक, जिन्होंने कहा देखा था? तालाब के पानी में देखा था जीवित कोशिका को। याद रखिए, 1665 में जो रॉबर्ट हुक साहब ने खोज किया था, वो मृत कोशिका थी, लेकिन जीवित कोशिका, यानी कि जीवित कोशिका किसने देखा था? वो देखा था एंटोनियो ल्यूवेनहाक ने 1674 में। कहाँ पे? तालाब के पानी में। लिविंग सेल देखा था इन पॉन्ड वाटर। और इस कोशिका के बारे में सबसे बड़ी बात ये है, हमारी सबसे, हमारे बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की, मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका सेल, जिसको कहते हैं नर्व सेल, यानी तंत्रिका कोशिका। अब ये तो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट था। ठीक है? सबसे छोटा कोशिका ये देखिए, ये है माइकोप्लाज्म। ये सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्म। छोटी भी देख लिया। ठीक है? तो आइए बड़ी कोशिका देखते हैं, मानव शरीर की नहीं, सब कुछ मिला करके सबसे बड़ी कोशिका। ये देखिए, ये है सबसे बड़ी कोशिका। ये क्या है? ये है शुतुरमुर्ग का अंडा। इन ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है? सबसे बड़ी भी ये है शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे भारी भी होता है। इस कोशिका के कई कोशिकांग भी होते हैं, यानी सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं इसको। सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग। कोशिकांग सेल की कई सारे अंग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका कार्य क्या है या किस जीव जंतु में है, ये हमेशा सेम पाए जाएंगे, कोशिकांग। आइए अब हम कोशिका के अंदर चलते हैं, पूछते हैं। ये जो पहली बात, तो ये जो हमारी कोशिका है, वो इसके तीन मेन पार्ट होते हैं, या कह सकते हैं तीन गुण होते हैं। सबसे पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आइए देखते हैं कौन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो किनारे दिख रही है आपको,
ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, दूसरे पे आती है हमारी साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। ये जो आपको हरी हरी दिख रही है यहाँ पे, ये मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी। ये जो पानी जैसी जेली जैसी संरचनाएं दिख रही हैं आपको, ये देखिए पानी जैसा हरा हरा ग्रीन, ये तो कोशिका के बाहर चले गए हम। ये जो हरी हरी दिख रही हैं आपको, ये सब जो हरी हरी आपको दिख रही हैं, ये सब कोशिका द्रव्य हैं, साइटोप्लाज्म है। और तीसरा है हमारा केंद्रक। ये रहा हमारा केंद्रक, ये रहा हमारा केंद्रक। ये तीन मुख्य भाग होते हैं। आइए एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका झिल्ली की। ये जो आप किनारे देख रहे हैं, कोशिका के किनारे देख रहे हैं, कांटे जैसे यहाँ पे कुछ संरचनाएं दिख रही हैं, ये रही हमारी कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। ये कोशिका झिल्ली है, ये इसको प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। सबसे बाहरी परत है, कोशिका की सबसे बाहरी परत है। ठीक, इसका क्या काम है? ये सेल को बाहर से अलग करती है, बाहरी वातावरण से अलग करती है। जैसे देखिए, इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो सेल की हैं, कोशिका की हैं, लेकिन इसके बाहर जो दिख रहा है, इसको अलग कौन कर रहा है? इसको अलग कर रहा है हमारा प्लाज्मा झिल्ली, यानी यही कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये क्या होती है ना, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। मतलब कि कुछ ही पदार्थ को ये क्या कर देती है, आने जाने की अनुमति देती है। ये मतलब ये हमारी कोशिका झिल्ली एक ऐसा गेट कीपर है जो कुछ ही लोगों को, खास लोगों को जिसकी जरूरत है, उसी को आने जाने देता है। इसलिए इसको चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। ये क्या करता है? पदार्थों की गति को नियंत्रित करता है या पदार्थों की गति को रोकता है। जैसे ये देखिए, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को जाना है या पानी को आना है, तो पदार्थों की गति को क्या करती है? ये रोकती है, नियंत्रित करती है। जैसे कितना, जैसे कि गैस कोई जा रही है, तो गैस जाएगी तो उस प्रोसेस को हम विसरण कहते हैं। मतलब कि गैस इस कोशिका के अंदर अगर जा रही है तो उसको कौन सा हम नाम देंगे? प्रोसेस को विसरण कहते हैं। और अगर पानी अंदर बाहर हो रहा है, उसको हम नाम देते हैं परासरण। ठीक है, ये जो हमारी है कौन? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, किसकी बनी होती है? ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की। ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और ये लचीली होती है। यानी कि देखिए, दिख रहे हैं, हिल रहा है, ये हिल रही है, आपको दिख रहा होगा ये हिल रही है, तो ये लचीली है। लचीली क्यों है? लचीली होने से इसके जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं वो इससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अगर ये लचीला नहीं होगा तो इसके अंदर कोई चीज नहीं आएगी। इसके लचीला होने से ही फायदा है कि एक कोशिकीय जंतु इससे क्या करते हैं? अपना भोजन ग्रहण करते हैं। आइए अब हम दूसरे गुण के पास चलते हैं, जो है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका, हमारी कोशिका द्रव्य। आइए चलते हैं, ये है हमारी कोशिका द्रव्य। आइए इसका आवाज सुनते हैं कोशिका द्रव्य की। ये आपको दिखी कोशिका द्रव्य, ये जो हल्की हल्की पानी से दिख रही है। कोशिका द्रव्य क्या है? ये एक तरल पदार्थ है। इस जो कोशिका के जो भी कोशिकांग होते हैं, जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो इसी में पाए जाते हैं। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल से कोशिकाएं हैं? ये जो सेल ऑर्गेनल है, ये भी क्या है? एक, हर एक कोशिका के पास, जैसे आप ये देखें कोशिकांग है, जैसे ये है, ये कोशिकांग है, ये भी एक कोशिकांग है ना? ये भी एक कोशिकांग है। ये हमारा ये भी एक कोशिकांग है, ये भी एक कोशिकांग है। जितने भी कोशिकांग हैं वो सब इसी साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक कोशिकांग है, ये भी एक कोशिकांग है, ये भी एक कोशिकांग है, ये भी एक कोशिकांग है, और ये जो पिंक कलर में है ये भी एक कोशिकांग है, ये भी एक कोशिकांग है। ठीक है, ये सब एक कोशिकांग है। अच्छा, कोशिकांग क्या होते हैं? जो भी इस आपको ये जो हमने बताया ना, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, उसके अंदर जो भी आपको चीज दिख रही है वो सब की सब क्या है? हमारी सबकी सब है कोशिकांग। अब कोशिकांग में सबसे पहले हम चलते हैं इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदवी जालिका। चलें, आइए चलते हैं अंतःप्रदवी जालिका में। ये हम आ गए,
ये है हमारी अंतःप्रदवी जालिकाएं। ये देखिए, ये दोनों अंतःप्रदवी जालिकाएं हैं। ये जो आपको दिख रही हैं, ये अंतःप्रदवी जालिकाएं हैं, ये भी अंतःप्रदवी जालिकाएं हैं, ये सब दोनों हैं। अच्छा, तो ये दो क्या हैं? पहले हम ये जो है अंतःप्रदवी जालिका के बारे में जानते हैं कि होती क्या है। अंतःप्रदवी जालिका, पहली बात तो आरबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं, हमारे श्वेत जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, उसमें नहीं पाई जाती हैं। इनका नाम ही है अंतःप्रदवी जालिका। मतलब ये ना एकदम एक नेटवर्क सिस्टम बनाती हैं। आप देखें, अगर इसके और आसपास चला जाए तो ये देखिए पूरा नेटवर्क बनाती हैं। इसको अगर बाहर से देखें, सेल के बाहर से आइए देखें, ये देखिए पूरा का पूरा एक जाल बनाई है। ये देखिए पूरा का पूरा एक जाल जैसा दिख रहा है आपको, चारों तरफ से घेरा हुआ है इन्होंने, है ना। एक तरह से एक जाल बनाए लेती हैं। ये होता क्या है कि ये देखिए लॉन्ग ट्यूबल्स में भी पाई जाती हैं। जैसे देखिए ये लॉन्ग ट्यूबल्स में, यानी लंबी लंबी नलिकाओं के रूप में भी पाई जाती हैं, या गोल पाई जा सकती हैं, या आयताकार। जैसे ये हमारी ये नलिकाएं हो गई। ये हमारी नलिकाएं हैं। इससे क्या है, ये हमारी नलिकाएं हो गई। इसमें देखिए रास्ते बने हुए हैं। ये थैलियों की तरह दिखाई देती हैं। ये जो हमारी अंतःप्रदवी जालिका वो दो प्रकार की होती है, जो आपको गुलाबी कलर में दिख रहा है। आइए चलते हैं, ये गुलाबी कलर में चलते हैं। आ गए हम गुलाबी कलर। ये जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदरी सतह वाली अंतःप्रदवी जालिका। खुरदरी क्या है? अगर आप इसमें देखें ना, हम थोड़ा और इसको जूम करें, इसके अंदर और चलें, तो हम पाए, ये देखिए यहां कुछ दिख रहा है आपको, यहां कुछ दिख रहा है आपको। ये सब क्या है? इन्हीं की वजह से लग रहा है कि खुरदरी सतह है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस पे चिपकी हुई हैं। और देखें, ये देखिए देखिए कुछ चीजें इसके चिपकी हुई हैं, दिख रहा है आपको? ये देखें, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस पे क्या है, चिपकी हुई हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो इसके ऊपर चिपकी हुई हैं। इसी चिपकने की वजह से ऐसा लगता है कि ये खुरदरा है। असल में ये जो चिपके हुए हैं इसके पास, ये क्या है? राइबोसोम है। ये जो चिपके हुए छोटे छोटे हैं, ये क्या है? राइबोसोम्स हैं। क्या होता है राइबोसोम? ये क्या करते हैं? प्रोटीन को इकट्ठा करते हैं। ये क्या काम करते हैं? प्रोटीन को इकट्ठा करते हैं। ये प्रोटीन बनते हैं, वो इनको क्या करते हैं? बनाते हैं और प्रोटीन को इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा, तो इसकी बात तो हमको समझ में आ गई, लेकिन ये चिकनी, ये वाले जो हैं, वो चिकनी सतह वाले अंतःप्रदवी जालिका क्या करते हैं? इनका काम होता है वसा यानी फैट और लिपिड को बनाने में मदद करते हैं। इसके कारण ये जितने भी सेल ऑर्गन्स हमारे पास दिख रहे हैं उनके कारण, है ना। तो इस प्रकार ये जो दोनों हमारे अंतःप्रदवी जालिकाएं हैं, ये क्या करते हैं? ये तैयार जो प्रोटीन तैयार होती है उसको सेल के अन्य भागों में, जहां जहां जरूरत होगी उसको क्या करेंगे? अन्य भागों में इसको भेजते हैं। किसकी वजह से? अंतःप्रदवी जालिका की मदद से। लेकिन मेन काम क्या होता है? मुख्य काम क्या है अंतःप्रदवी जालिका का? मुख्य काम है कि जो साइटोप्लाज्म, आपने देखा कोशिका द्रव के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, आप देखिए कोशिका जहां जहां पे साइटोप्लाज्म है हमारा, यानी कि कोशिका द्रव्य है, उसके अंदर बहुत सारे जगह हैं। यहाँ पे कितनी सारी जगह हैं, अगर आप देखें तो ये सब जगह हैं, ये सब जगह हैं। वहां पे क्या होता है? यहीं पे ही जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन को क्या होता है? भेजा जाता है अंतःप्रदवी जालिका के द्वारा, क्योंकि यही क्या है? पूरी तरीके से कनेक्ट है। ये पूरे साइटोप्लाज्म में, पूरे केंद्रिका द्रव में क्या करता है? हर क्षेत्रों में प्रोटीन को पहुंचाता है। आइए और दूसरे ऑर्गेनेल की तरफ चलते हैं, दूसरे कोशिकांग की तरफ चलते हैं, जो है हमारा गोल्गी बॉडी। ये गोल्जी का है, ये हमारा गोल्जी का है। इसको हम लोग गोल्गी बॉडी भी कहते हैं या गोल्जी का भी कहते हैं। ये आपको देख रहे हैं कैसे लग रहे हैं? इसकी खोज की थी इन्होंने की थी। इनका नाम है कैमियो गोल्जी। ये क्या होती है? ये देखिए आप, ये झिल्ली युक्त होती है, इसमें मेम्ब्रेन होता है। आपने देखा ये चपटी भी है, थोड़ी सी चपटी दिख रही है आपको? जी हाँ, ये थोड़ी सी चपकी होती हैं। एक ऐसा सिस्टम है जो एक दूसरे के अंदर समांतर रूप से सजी रहती है। ये देखिए सब समांतर रूप से सब सजी हुई हैं, एक के बाद एक के बाद एक। ये कलर डिफरेंट कर लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ है, इसके बाद फिर ये लगी हुई है एकदम पैरेलल में, पैरेलल में ये लगी हुई हैं। अच्छा, पैरेलल में लगी हैं तो इनका काम क्या है? ये झिल्ली युक्त चपटी
पुटिकाओं को इंग्लिश में सैक्स कहते हैं। पुटिकाओं का एक सिस्टम है जो एक दूसरे के अंदर समांतर रूप से सजी रहती हैं। इसे कुंडिका या सीजन्स कहते हैं। ये अंतःप्रदवी जालिका से कनेक्ट रहती है। आपको दिख रहा है अंतःप्रदवी जालिका, उससे कनेक्ट रहती है। ये देखें आप, यहाँ पे ये इसके यहाँ इससे कनेक्ट है, इससे जुड़ी हुई रहती हैं। ये रही हमारी, ये वाला, ये हमारा कौन सा, खुरदुरा, ये हमारा खुरदुरा अंतःप्रदवी जालिका है। और कनेक्ट अगर रहती है अंतःप्रदवी जालिका से तो क्या काम करती है, जो भी अंतःप्रदवी जालिका ने जो प्रोटीन बनाया है उसको क्या करना है, उसको पैक करना होता है ताकि इसको सेल के अंदर ले जाया जा सके। सेल के अंदर ले जाना हो या बाहर ले जाना हो, ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा हमारा ये कौन, गोल्गी या गोल्गी बॉडी, इनका काम है प्रोटीन को पैक करना और कोशिका के अंदर या बाहर लेके जाना, ठीक है, प्रोटीन को। ये इसीलिए ये बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कोशिका के लिए तो है ही, हमारी शरीर कोशिका से बना है तो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हुए। एक बात और, ये जो हमारे गोल्गी बॉडी हैं, ये कोशिका में जो लाइसोसोम होता है इसको भी बनाते हैं। आइए और अंदर चलते हैं इसके, ये देखें काफ़ी अंदर चले गए हम लोग, है ना। ये हम किसके पास हैं, ये है हमारा गोल्गी बॉडी। इसके जो कुछ प्रोटीन हैं चिकनी सतह वाले के, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली को बनाने में मदद करते हैं। इन्हीं के कारण ही सेल के अंदर और बाहर की एक्टिविटी होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो दूसरा पार्ट जल्द ही आप लोग के सामने आएगा।